इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृधः कस्यचित्तनम्। ये बच्चों, कल हमने देखा कि नचिकेता ने जितने भी उसके प्रलोभन थे सबके उत्तर दे दिए। उसने कहा था, कुछ याद है आपको क्या कहा था अनुश्रव? शोभावा मर्तस्य यदंतकैतत्। अंतक, अंतक का अर्थ है अंत कर देने वाले। यम जो है वो अंत कर देता है, वो मृत्यु का देवता है। कहते वो यदंतकैतत्, हे अंतक, कहते ये सारे जितने भी हैं तुमने प्रलोभन दिए हैं, शोभावा, ये कल तक रहने वाले हैं। और विशेष बात क्या है कि सर्वेंद्रियाणाम जरयन्ति तेजा, हमारे इंद्रियों के जितने भी तेज हैं, इसका आँख का तेज है, नासिका का है, कान का है, जितनी इंद्रियां, जितने देवता, जितनी इंद्रियां आपने बताई हैं, ये सब तेजस्वी हैं। इनके जो तेज हैं वो धीरे धीरे जो है वो समाप्त हो जाते हैं। और तुमने ये कहा कि मैं तुम्हें जो है कितनी आयु मांगो, वो मैं सब तो है तुम्हें दे सकता हूँ। कहते वो जितना भी जीवन तुम दोगे हमको, वो सारा इन चीज़ों को भोगने के लिए अल्पमेव, ये भोग अनंत है और जीवन बहुत थोड़ा है। तो सर्वम जीवितम अल्पमेव, ये अल्प ही है, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। तवैव वाह स्तव नृत्य गीते, जितने नृत्य गीत तुमने कहे हैं वो सारे के सारे जो है वाह, ये जितने वाहन हैं वो सब तुम्हारे लिए है। और तुमने वित्त की भी बात कही कि मैं तुम्हें अपार धन दे सकता हूँ, ये अपार पृथ्वी दे सकता हूँ। तो उसने कहा कि भाई वित्ते न तर्पणीय मनुष्य, मनुष्य जो है वो वित्त से संतुष्ट नहीं हो सकता है। ये तो आग है, जितना इसके अंदर डालो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ये इच्छाएं हैं, ये तृष्णाएं हैं, ये तो बढ़ती चली जाएंगी, ये समाप्त होने वाली नहीं है। और अगर हमने तुमको प्राप्त कर लिया, तुम्हारे रास्ते के ऊपर आ गए, अगर हम अभयंकर जो भय नहीं देने वाला है उस रास्ते के ऊपर चल गए अगर, तो तुम्हारी शिक्षाओं को ग्रहण करके ये सब कुछ हमको मिल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर की जो शिक्षाएं हैं वो तो सबके लिए करता है, वो अपने लिए कुछ करता ही नहीं है। उनकी शिक्षाएं ही हमारे पास ऐसी आएंगी कि हमें इनके अंदर तृष्णा ही नहीं रहेगी, लालसा ही नहीं रहेगी। तो हमको जो है इस प्रकार का ही रास्ता चाहिए। और फिर जीविष्यामो यावद ईशिष्यसि तुम, उतनी देर तक जीते ही रहेंगे जब तक तुम चाहोगे। तो तुम जो है वरस तुम्हें वरणीया साइव, मेरा जो वर है वो तो वर्ण के योग्य वही है जो मैंने तुमसे मांगा हुआ है, उसमें जरा सा भी लेश मात्र भी कमी नहीं है। और मैंने ये भी बताया था कि विद्याम च यस्तद् वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। कैसी विद्या से? अध्यात्म विद्या से जो है अमृत की प्राप्ति होती है। और ये एक श्रेय मार्ग है और एक प्रिय मार्ग है। ये अध्यात्म मार्ग जो है ये श्रेय मार्ग है और ये जो है प्रिय मार्ग है। हम साधारण जीवन जो है क्या करें कि प्रिय मार्ग को श्रेय मार्ग का माध्यम बनाते हुए, उसका साधन बना करके हम अध्यात्म मार्ग को प्राप्त करें। तो इसके ऊपर वो बहुत प्रसन्न हुए यमाचार्य। उन्होंने सोचा कि मैंने इसकी इतनी परीक्षा ले ली, बहुत कुछ कह दिया, लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ। जो इसकी इच्छा है उसके ऊपर लालसा रहित, लालसा को छोड़ना, लालच को छोड़ना, ये सब उसके अंदर कोई प्रलोभन जो है मेरा काम नहीं किया। अब उसने कहा कि तुम ही इस रास्ते के योग्य हो, तुम ही इसके विद्या के योग्य हो, मैं ये विद्या जो है तुमको दूंगा। और ये श्रेय और प्रिय वास्तव में सभी के पास आते हैं, लेकिन उसको जो है
मुझे कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना, श्रेय लेना है या प्रेय लेना है, ये मनुष्य की इच्छा के ऊपर जो है निर्भर करता है। वो यदि प्रेय मार्ग को श्रेय मार्ग का साधन बना ले तो वो जो है उस श्रेय मार्ग के ऊपर ठीक तरह से वो चल सकता है, तो ना तो यही हटेगा और उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। अब इसके ऊपर चलने वाले जो है ये 3 महान वैरागी थे, एक तो नचिकेता और एक शंकराचार्य, एक महर्षि दयानंद। तो नचिकेता ने इस मार्ग को अपनाया, उसने उस विद्या को प्राप्त किया और वो मोक्ष के रास्ते पर चले। अब बात आती है कि महर्षि दयानंद भी वैरागी थे, महान वैराग्य को उन्होंने धारण किया, सब कुछ अपने घर बार जो है छोड़ दिया, पूरे संसार के लिए उपकार का काम किया। तो ऐसी उनकी घटना एक आती है कि वो एक बार जब घर से निकल गए थे तो जाते हुए ओखी मठ पर पहुँचे। ओखी मठ के जो महाराज थे उनसे मिले और उस महंत ने इनकी बातों को सुना, वो इसके ऊपर मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर गुण बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा चाल चलन बहुत अच्छा है, तुम्हारी वाणी बड़ी प्रभावशाली है, तुम अच्छे कामों को करते हो। तो वो ये सुन लिया, उन्होंने देख लिया कि वह इसके योग्य हैं, इसलिए ये योग्य अधिकारी हैं। तो वो भी इसके ऊपर मुग्ध हो गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे चेले बन जाओ तो तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है। मैं जितना ये ओखी मठ का सारा साम्राज्य है वो सारा तुम्हारे अधीन करता हूँ, तुम ही इसके राजा बनोगे, तुम ही इसके स्वामी बनोगे, तुम अपनी इच्छा के अनुसार इसको चलाओगे। लेकिन तुम एक काम छोड़ दो कि जो तुम ये उसकी निंदा करते हो मूर्ति पूजा की, उसका खंडन मत करो, जो तुम कहते हो वो नहीं करो, और बस एक ही काम करके और इसको तुम स्वीकार कर लो। तो उन्होंने कहा, देखो मैं जिस अपने पिता के राज्य को छोड़ कर के आया हूँ, पिता की संपत्ति को छोड़ के आया हूँ, वो तुम्हारे इस राज्य से कम नहीं है, वो महान है, वो बहुत बड़ी है। जब मैं उसको मिट्टी के ढेले के समान जो है छोड़ सकता हूँ, तो तुम्हारी ये जो संपत्ति है ये तो पाखंड से इकट्ठी कर रखी है, तुम्हारी पूजा पद्धति जो है वो ठीक नहीं है, तुमने गलत पूजा पद्धति के कारण से ढोंग वाली पाखंड वाली पूजा पद्धति से ये सारी संपत्ति जो है इकट्ठी कर रखी है, तो क्या मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ? तो कहते हैं कि उन्होंने जो है उसको एकदम छोड़ दिया और कहा कि लेना तो दूर, मैं यहाँ पर मेरा रहना भी असंभव है, मैं यहाँ रह भी नहीं सकता हूँ। एक घटना ये आती है और वो वहाँ से छोड़ करके चलती है। और दूसरी घटना आती है उदयपुर की। उदयपुर के राणा थे, एक लिंग महादेव की गद्दी उनके पास थी। ये वहाँ गए घूमते घूमते, ये नहीं गए बल्कि वो राणा जी जो है वो इनके पास आए। जब ये एकांत के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने उनको कहा कि आप जो है मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। वो क्या है कि आप जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हो, बस केवल यही बात छोड़ दो और आपको ये एक लिंग की जो महादेव की गद्दी है ये मैं आपको दे दूंगा। वैसे ये पूरे राज्य से जो है संबंधित है, पूरा राज्य ही इसको मिला हुआ है, लेकिन राज्य ने कुछ भाग इसके जिम्मे लगा रखा है और वो उससे हमको लाखों रुपए की आमदनी होती है, अनंत आमदनी होती है। वो सारी आय जो है वो आपके पास आएगी, आपका एक छत्र राज्य होगा, आप जैसा चाहोगे वैसा करोगे, कोई भी इसके अंदर आकर के तुम्हें जो है कुछ कहने वाला नहीं है, आप इसको स्वीकार करो। ये सुनते ही एकदम स्वामी जी बोले, कहते तुम्हारा तो इतना छोटा सा राज्य है, इस छोटे राज्य के अंदर मैं छोटी सी दौड़ लगाऊंगा और वो दौड़ जो है वो लगा करके मैं पार हो जाऊंगा,
परंतु ये बताओ कि परमेश्वर का इतना बड़ा साम्राज्य है और उस साम्राज्य को मैं कैसे पार कर सकता हूँ? उसको मैं ज़रा सा भी पार नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है, जो कुछ भी मैं करूँगा वो तो मुझे पकड़ लेगा। और उसने जो आदेश दिया है, अगर मैंने उसके आदेश का पालन नहीं किया तो वो नाराज़ हो जाएगा। उसने मुझे ये आदेश दिया है कि तुमने जो है सत्य बोलना है। जितना पाखंड इसके अंदर फैला हुआ है, उस पाखंड को जो है तुमने दूर करना है। जितनी पूजा की पद्धतियां जो हैं, जो गलत चल रही हैं, उनको दूर हटाना है और जितने लोग दुखी हैं उनको सुखी करना है। तो ये आदेश मुझे परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ है। तो अब उस आदेश का पालन अगर नहीं करूँगा वो तो मुझे पकड़ लेगा। तुम्हारे तो छोटे से राज्य से मैं पार हो जाऊँगा, इसलिए मेरा यहाँ रहना भी कठिन है। मैं यहाँ रहूँगा भी नहीं और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तुमने इस प्रकार की जो है बात कही है। तो उन्होंने जैसे एक मिट्टी के ढेले को यूं ही फेंक दिया जाता है, ये तुच्छ है, और उसको जो है उन्होंने पैरों से छुटकार दिया। तो इसमें उसको इतने बड़े त्यागी थे कि जिनको अपने पिता का स्नेह, अपना घर बार, अपना परिवार, अपनी संपत्ति, वो उनको लुभा नहीं पाई। तो ये छोटी छोटी संपत्तियां जो हैं वो उनके किस काम की थी। तो ऐसे में उन्होंने वैराग्य का रास्ता अपनाया, अध्यात्म मार्ग को अपनाया, संसार से दूर हो करके सारी लालसाओं को, सारे प्रलोभनों को, सारे आरामों को छोड़ करके जो है वो इस रास्ते के ऊपर चले, मोक्ष मार्ग पर चले। तो ये है वैराग्य का रास्ता। कहते हैं कि वैराग्य में किसी चीज़ से भी वो करते हैं तो सब जगह जो है वो भय ही लगा रहता है। कोई भी विषय है वो भय से भरा हुआ है, भय से रहित नहीं है। लेकिन एक जो अध्यात्म मार्ग है, इस रास्ते पर चलना जो है ये भय से रहित है। यहाँ कोई भय नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम जो है भय रहित रास्ते के ऊपर चलो। अब कहते हैं कि दूसरे रास्ते भय से युक्त कैसे हैं? तो उसके लिए उन्होंने बताया, ये एक वो है कि भोग में राग का उसमें जो है भय रहता है कि जो भोग है उस समय व्यक्ति जो है उसको भोगता ही रहता है, भोगता ही रहता है, उससे प्रेम हो जाता है। और दूसरा भोगे रोग भय, भोग के अंदर रोग का भय रहता है। भोगते भोगते जो है उसको ये लगता है कि कहीं मुझे कोई बीमारी नहीं हो जाए, और बीमारी उसको आके घेर भी लेती है। व्यक्ति अगर अधिक खा लेता है तो उसको कई नाना प्रकार के रोग आ जाते हैं। और अगर पीने का जो पेय पदार्थ हैं उन्हें अच्छे लगते हैं, वो उसको ले लेता है, तो वहाँ भी उसे जो है रोग आकर के घेर लेते हैं। तो हर चीज़, जितनी संसार के अंदर चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है वो रोग से युक्त हैं, और वो उसके अंदर भय ही लगा रहता है। और मान लो हमारे पास धन है तो यही डर लगा रहता है कि इसकी चोरी नहीं हो जाए। घर के अंदर उसको रख नहीं सकते हैं, बैंकों के अंदर भी नहीं रख सकते हैं, और भी कई जगह लोग जो है छल कपट करके उसको जो है ग्रहण करने का वो करते हैं। और मनुष्य मान लो कहता है चलो मैं मौन ही रह जाऊँ, मैं बोलता ही नहीं हूँ, तब तो मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। कहते हैं उस मौनी बाबा के ऊपर जो शांत रहने वाला है उसको भी वो कहते हैं कि इसके अंदर कुछ होता तो बोलता ना, ये तो बेचारा यूं ही है, जब अंदर ही कुछ नहीं है तो क्या यहाँ पर बोलेगा। मतलब उसके ऊपर भी आक्षेप लगाए जाते हैं। वो भी जो है डर से खाली नहीं है। और रूपे जराया भयम, कहते मनुष्य जो है इतना सुंदर बनता है, उसके लिए सारी जिंदगी लगा रहता है, उसको नहलाने में, धुलाने में, और कई चीज़ें लेने में, खिलाने में, पिलाने में, सब उसकी जो है इसकी संतुष्टि करता है और सुंदर बनना चाहता है। और कई जगह जो है नाना प्रकार के कृत्रिम साधन है सुंदर बनने के। कहते इसमें भी क्या है, रूपे जराया भयम, बहुत सुंदर बन जाता है, अच्छी आयु हो जाती है, लेकिन उसको बुढ़ापे का भय है। उसको ये लगता है कि कभी ना कभी जो है एक दिन आकर के ऐसे जरा अवस्था से जीर्ण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो वहाँ भी डर लगा रहता है। और शास्त्रवादी भय, कहते जो विद्वान है उसको वादी का भय रहता है। वादी का मतलब ये उसके जो विरोध के अंदर है, जो प्रतिवादी है उसको डर रहता है कि पता नहीं क्या प्रश्न कर दे जिसका मुझे उत्तर देना पड़ जाए, तो वो उससे हमेशा डरता रहता है। और
काय कृतांतात् भयम, कहते हैं काय ये जो शरीर है उसको, उस शरीर को मृत्यु का भय रहता है, कृतांत का भय रहता है, यम का भय रहता है। ये कभी भी मुझे जो है आकर के ले जा सकती है, समाप्त कर सकती है। और शक्ति है उसके पास तो रिपु भयम, शत्रु का भय रहता है। वो ये सोचता है कि मेरे से ज़्यादा बलवान जो है ना वो मुझे आकर के घेर लेंगे, वो मुझे पराजित कर लेंगे, मेरे राज्य को ले लेंगे। तो हर समय ये जितनी चीज़ें जो हैं, ये सर्वम वस्तु भयान्वितम यह भूमि, पृथ्वी के ऊपर ये सारी की सारी जो है वस्तुएं अभय, उसमें भय युक्त हैं। लेकिन क्या है, वैराग्यमेवा भयम, एक इनमें आसक्ति न रखना, इनसे विरक्त हो जाना ही ये अभय, भय का कारण नहीं है, इसके अंदर निर्भीकता होती है। अब जो पतंजलि योग दर्शन के प्रणेता हैं, उन्होंने भी यही कहा कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकारो, वशीकार संज्ञा है वशीकारो संज्ञा वैराग्यम, वशीकार संज्ञा वैराग्यम। हाँ, तो वैराग्य की उन्होंने परिभाषा की है कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकारा। दृष्टानुश्रविक, दृष्ट का मतलब देखे हुए, अनुश्रविक का अर्थ सुने हुए, देखी सुनी हुई चीज़ों का उनकी तृष्णा करना, उनकी लालसा करना, उनको बार बार चाहना जो है, ये इसका वशीकारा, इसको वश में करना, कि हमारा मन जो है देखी सुनी चीज़ों के ऊपर नहीं जाए, उसकी तृष्णा नहीं करे, यही वैराग्य है। हम लोग संसार के अंदर जो जो कुछ देखते हैं उसकी तृष्णा करते हैं, बार बार उसका मन के अंदर आता है कि फलां व्यक्ति जो है ऐसा कर रहा है, इसके पास इतनी संपत्ति है, इसके पास ये वस्त्र हैं, इसके पास ये खाने पीने को, इसका ये मकान है। ये सब देख करके हमारे मन के अंदर भी वैसी लालसा और वैसी तृष्णा जो है होती है, और इसको वश में कर लेना ही वैराग्य है। तो इस तरह के वैराग्य को प्राप्त करके मध्यम मार्ग अपनाते हुए हमको अध्यात्म मार्ग की ओर जाना चाहिए, जो कि निर्भीकतापूर्ण है, भय से रहित है। ओम शांति।